अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकीला जलील और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पेज। 3 जून 2026 को इस्लामाबाद की रावल झील पर एक खूबसूरत परिंदों का झुंड नजर आता है। बड़ी बड़ी सुर्ख टांगें और गुलाबी चोंच वाले खड़े खड़े एक टांग पर सोने वाले सफेद बड़े बड़े परिंदे, कूंज कतारों जैसे उड़ने वाले। ये हैरान कुन भी था कि रावल झील पर ये परिंदे, ये हिजरती परिंदे कहाँ से आ गए। इस्लामाबाद के मीठे पानी के माहौल में गालिबन पहली बार ये उतरे थे, और ये बेचारे क्या उतरे कि हमने क्या ही जुल्म कमाया। इनका यहाँ इस वक्त आना तो इसलिए भी ज़्यादा हैरत का बायस बनता है कि ये अमूमन गर्मियों के आगाज़ में ही अपनी नई नस्ल को लेकर साइबेरिया की तरफ वापस चले जाते हैं। एक रात में सैकड़ों मील का सफ़र तय करते हैं और 10,000 फुट की बुलंदी तक जा सकते हैं। ये अकेले नहीं होते, बल्कि ये ख़ानदान की तरह रहते हैं। मगर इन्हें क्या मालूम था कि जिस सरजमीन पर वो सस्ताने को कुछ देर सुकून को उतरे हैं, वहां उनका इस्तकबाल गोलियों से होगा। इन मासूम परिंदों पर फायरिंग की गई और तकरीबन 12 से 13 परिंदों को मार दिया गया। बाकी खुद ही खौफजदा होकर उड़ गए और अब तक वापस नहीं आए। ये शिकार नहीं था, ये जुल्म था, ये कत्ले आम था। और ये पहला वाकया। रावल डैम में इससे पहले भी मुर्गाबियों का गैर कानूनी शिकार किया गया। हालांकि यहाँ शिकार मुकम्मल तौर पर ममनू है और असला लाना भी ममनू है। मगर फिर सवाल ये है कि गन वहाँ कैसे पहुंची, बोट किसने चलाई, जबकि आम लोगों के लिए तो वहाँ पे बोटिंग पर पाबंदी आयद है। तो फिर आखिर वो कौन था जिसके पास इतने इख्तियारात थे कि वो बोटिंग भी कर सके और गन भी ला सके और अपने साथ शिकारी भी ला सके। ज़राए के मुताबिक फिशरीज इंस्पेक्टर इमरान खालिद इस वाक़े के वक्त बोट पर मौजूद थे और उनके साथ उनका बिजनेस पार्टनर शेख मुदस्सर भी था। और ये कोई पहला वाक़या नहीं, माजी में भी उन पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। जब वाइल्ड लाइफ टीम पहुंची तो असल मुल्ज़मान फरार हो गए। इमरान खालिद खुद भी और उसके बिजनेस पार्टनर और चंद मेहमान रिश्तेदार जो उसके साथ आए हुए थे वो भी गायब हो गए। असल मुल्ज़मान तो फरार हो गए, मगर FIR में नाम किसके आए? चंद मुलाजमीन के, बेगुनाह लोग जिनका कहना था कि वो मौका पर वहां मौजूद ही नहीं थे। तो यहाँ सवालात जन्म लेते हैं कि फिशरी इंस्पेक्टर का नाम FIR में क्यों शामिल नहीं, कॉन्ट्रैक्टर का किरदार क्यों छुपाया गया, असल मुल्ज़मान को कौन बचा रहा है, और 12 बोर बंदूक कहाँ गई, इस्तेमाल होने वाली बोर्ड अब तक कब्जे में क्यों नहीं ली गई। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कानून सिर्फ कमज़ोर अफराद के लिए है? हमारे यहाँ शिकार को तफरीह बना लिया गया है, हालांकि हमारी खुराक के लिए फार्मिंग मौजूद है। फिर ये कत्ल क्यों? ये परिंदे, ये मेहमान, ये मुसाफिर, ये हमारे पास मरने तो नहीं आए थे, ये हमारी ज़मीन को ज़िंदा रखने आए थे, मगर हमने उन्हें मौत दे दी। हवा, पानी, चश्मे, झरने, दरिया, समुंदर, जंगली हयात, फूल, तितलियाँ, नेचर से मोहब्बत करने वालों को ये जो परिंदों का झुंड था, ये किसी नेमत से कम नहीं लगा। वो इन्हें देखकर खुश हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि इस्लामाबाद में रावल झील के किनारे एक कैसा खूबसूरत मंजर है। लेकिन वो मंजर बहुत थोड़ी देर का था, क्योंकि उसके बाद उन परिंदों का इतनी बेदर्दी से शिकार किया गया कि वो परिंदे खुद परेशान हो गए कि हम यहाँ आए क्यों थे, हम यहाँ क्यों उतरे थे, हम रास्ता भटक ही गए थे, तो हम इस झील किनारे क्यों उतरे जहाँ पे हमारे ख़ानदान को इस बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर गुफरान शहजाद की मदीयत में होने वाली ये FIR ख़ुद अपनी जगह बहुत सारे सवालात खड़े करती है, और ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि डिप्टी डायरेक्टर अपने अफसरान को बचाने की कोशिश कर रहा है। ज़राए का ये भी कहना है कि जो मुल्ज़मान पकड़ाए गए, चूँकि उनसे ये प्रॉमिस किया गया था कि उन्हें फ़ौरन छुड़वा लिया जाएगा, तो उनकी रिहाई के बदले 2.5 लाख रुपए दिए गए। ये एक संगीन इल्ज़ाम है और पुलिस को इसकी वजाहत करनी चाहिए। ये शिकार वाइल्ड लाइफ की इक़दामात पर भी बहुत सारे सवालात उठाता है
کہ آیا گزشتہ 5 سالوں میں انہوں نے کتنے شکاری پکڑے اور کتنے شکاریوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں۔